फ्रेंड्स, हम चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पहले से 8 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट क्लास में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हम 2 प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। एक है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था कि अगर हमने पास में सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाए तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या पड़ी? अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या करने लग जाएगा? इंक्रीज करने लग जाएगा। तो हम पहले से 2 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखिए समझिए होता क्या है। आपके पास में क्या है? एक है सॉल्यूट। सॉल्यूट को किस में मिलाया हमने? सॉल्वेंट में। और क्या बना अपने पास में? सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, अब हम ये बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले जानेंगे फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए देखिए, आपके पास में ये एक सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट यानी पानी को हमने फ्रीज कर रखा है, यानी ये क्या हो गया? आइस। ठीक है, ये कौन सी स्टेट है? सॉलिड स्टेट एज ए सॉलिड। और हमारे पास आपको पता है ये कितने डिग्री पे जमते हैं बर्फ़? 0 डिग्री पे। अब हमारे पास में एक स्टेट हमने ये ली लिक्विड की। ठीक है, ये लिक्विड की स्टेट ली। ये किस में है हमारे पास में? लिक्विड स्टेट के अंदर। अब हमें क्या करना है? इसको फ्रीज करना है, यानी इसको क्या करना है? आइस में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे? इसका टेम्परेचर क्या करेंगे? डिक्रीज़ करेंगे। टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे और इसकी इस स्टेट को कहाँ तक लाएंगे? यानी इसको इस टेम्परेचर तक लेके आएंगे लिक्विड को, तभी क्या हो जाएगा? ये सॉलिड में। तो इस स्टेट में क्या हो जाएगा? इनके बीच में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? हमने क्या किया? यहाँ से यहाँ तक इसको चेंज किया, यानी ऐसी स्टेट जब लिक्विड को किस में चेंज किया? उसको सॉलिड स्टेट में। देखिए हमारे पास में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड फॉर्म of substance, solid and liquid the form substance are in equilibrium. That mean the solid and liquid form substance have the same vapor pressure. लिक्विड और सॉलिड का क्या हो जाएगा? सेम वेपर प्रेशर हो जाएगा। उसी को हमने क्या बोला? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, लेकिन अब वर्ड अपने पास में क्या है इसमें? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमने बोला लिक्विड की इस स्टेट से हम कहाँ पे लिया है? यहाँ तक लिया है। ठीक है, क्या मिलाया था हमने? सॉल्यूट और क्या मिलाया था? सॉल्वेंट। इससे क्या बना था हमारे पास में? सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन मिलाया तो हमको पता है कि सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया है। तो आपको पता है जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या वाला था? वेपर प्रेशर क्या हो गया था? सॉल्यूशन का डिक्रीज हो गया था। ठीक है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो अब बताइए उसको अब फ्रीज होने में टेम्परेचर भी तो कम ही लगेगा, यानी अब टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? उसका डिक्रीज हो जाएगा, यानी फ्रीजिंग कम होने पर, यानी जो पहले इस स्टेट पे थी अब उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। कितना आ गया? इसके नीचे आ गया। तो ये क्या हो गया? ये जल्द ही अपने पास में क्या हो जाएगा? सॉलिड में चेंज हो जाएगा, यानी जल्द ही क्या हो जाएगा? फ्रिज, यानी फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा उसका। तो जिससे क्या हो गया? उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो पहले ऑर्डिनरी लिक्विड का कितना था? इतना था। ये हमारे पास में क्या है? सॉल्वेंट के फॉर्म में, यानी वाटर है। और ये हमारे पास क्या हो गया? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का डिप्रेशन पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज कर गया, क्योंकि टेम्परेचर क्या डिक्रीज कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि वेपर प्रेशर भी कम हो गया। वेपर प्रेशर कम हो गया तो टेम्परेचर डिप्रेशन के लिए, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डिक्रीज कर गया। क्लियर? तो इसी को हमने क्या बोला?
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके आगे की। इफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन दैट प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, हमने क्या मिला दिया? नॉन वॉलेटाइल मिला दिया, तो अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर दिया? डिक्रीज कर गया। तो हमारे पास किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? देखिए, लोअर देन दैट प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम इसको हमने डिनोट किससे किया? सॉल्वेंट के लिए क्या हो गया? टी एफ नोड, और सॉल्यूशन के लिए क्या हो गया? टी एफ। तो डेल टी एफ किसके इक्वल हो गया? ज़्यादा किसका है? सॉल्यूशन का। तो क्या हो गया अपने पास में? टी एफ माइनस टी एफ नॉट, क्योंकि सॉल्यूशन सॉल्वेंट का क्या हो गया? वेपर प्रेशर, यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। क्लियर है? तो हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया एल, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, इसी को हम एक ग्राफ के सहारे से समझते हैं। देखिए, ये हमारे पास वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में क्या है? ग्राफ ड्रॉ किया है। ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट, यानी ऐसा पॉइंट जहाँ पे आके कोई भी लिक्विड फ्रिज हो जाएगा, यानी जम जाएगा। तो हमारे पास दिख रहा है, दो लाइनें दिख रही है। ये हमारे पास में लिक्विड सॉल्वेंट की। अब सॉल्वेंट हमने क्या बोला कि वो हाई टेम्परेचर पे, यानी उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो हमारे पास में ये हमने ले लिया, और सॉल्यूशन मिक्स कर दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? ठीक है, कम कर गया अपने पास में। तो हमारे पास में, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? टी एफ नॉट सॉल्वेंट के लिए, ये क्या हो गया? सॉल्यूशन के लिए। तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ। क्लियर है? तो हमारे पास किसका प्रेशर ज़्यादा है? अब इस बार ज़्यादा किसका हो गया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो टी एफ नॉट क्या अपने पास में? सॉल्वेंट का ज़्यादा दिख रहा है, जबकि सॉल्यूशन का कम है, इसलिए हमने ज़्यादा में से कम को माइनस किया है। और वही बाकी जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था कि जो भी ये प्रॉपर्टीज़ है उसकी मोलर कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? मोलरिटी के। अब मोलरिटी के लिए कांस्टेंट अपने पास किसका है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन हटा के के एफ। लास्ट क्लास में हमने के भी पढ़ा था, ये क्या है? के एफ। उसको मैंने क्या बोला था? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इस बार इसको बोलेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी यूनिट सेम रहेगी, यानी टी एफ, के एफ और के बी, इन दोनों की यूनिट क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। देखिए, ये क्या है मेरा? टी एफ, के एफ की एम की वैल्यू हमने मोलरिटी की फॉर्मूला रखा, ये हमारे पास मोलरिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, स्मॉल एम, जो आप मोलरिटी में देखोगे। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं? ये M2, यानी मास ऑफ सॉल्यूट, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास निकालने में हम इसको यूज़ ले सकते हैं। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे NCERT के ही एग्जाम्पल है। देखिए, आपके पास जो जो चीज़ दे रखी है लिखते जाइए। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है। देखिए, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? CH2OH, इथाइलिन ग्लाइकोल। ओके, ये क्या अपने पास? सबसे पहले अपने पास फॉर्मूला देखिए, क्या होता फॉर्मूला होता है अपने पास? डेल टी एफ इक्वल टू के एफ, और ये मोलरिटी के क्या होता है अपने पास में? W2 अपॉन M2, यहाँ पे क्या था? वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। क्लियर है? बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब देखिए, W2 कितना दे रखा है? 45 ग्राम। ठीक है, तो हम सॉल्व करते रखते जाते हैं अपने पास में। ये 45 ग्राम लास्ट में हमें निकालना क्या? देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन। तो 45 आ गया अपने पास में। ठीक है, इनटू 1000। अब इसके अंदर के एफ की वैल्यू देखिए, के एफ की वैल्यू यहाँ दे नहीं रखी, यहाँ दे रखी है इसके आंसर। ठीक है, ये टी एफ नहीं है, के एफ है। क्या है हमारे पास? के एफ की वैल्यू 1.86। तो मैं इसको यहाँ पे रखूँ 1.86। क्लियर? अब नीचे क्या देखा है? M2 इथाइलिन ग्लाइकोल का मास यहाँ पे आपको बता रखा है कितना है? 62। कैलकुलेट करोगे तो भी आ जाएगा। जैसे कार्बन का कितना था? 12 कितना का? 24 और 24 प्लस
4 हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन कितना है 16, एक का 16 होता है, दो का 32 और 2 हाइड्रोजन हो रहे हैं यहाँ पे अपने पास में, तो कैलकुलेट कर लीजिए 4 2 6 4 4 8 8 10 12 ऐसे लगी 1 3 5 6 62 तो 62 का मास आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पे अपन ने क्या रखा, ठीक है, ये हमने क्या रखा यहाँ पे, इसकी वैल्यू रख दी, किसकी जगह, M2 की जगह कितनी आ गई 62, ठीक है। W2 दे रखे अपने पास कितना 1600 वाटर का मास, इससे क्या निकल जाएगा, क्या जी पूछ रहा है, डेल्टा TF पूछा है, तो TF निकाल लिया अपन ने। इसको सॉल्व करने के बाद लगभग आएगा कितना 2.2, ठीक है, 2.2 के अप्रॉक्स आएगी वैल्यू। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। सॉल्यूशन का मतलब अपने पास में अपन क्या पढ़ते हैं, डेल टी इक्वल किसके था, डेल टी एफ इक्वल किसके था, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ये किसका है सॉल्वेंट का और ये किसका है सॉल्यूशन। तो आपको टी एफ निकालना है, तो ये वैल्यू आप क्या करोगे, आपके पास में टी एफ नोड यानी क्या है सॉल्वेंट के लिए, वाटर के लिए फिक्स रहती है वैल्यू 273.15, ठीक है, यानी 0 डिग्री के आसपास। अब इसमें से इसको 273 में से इसको 1.2 को माइनस कर देंगे तो आंसर अपने पास में आ जाएगा, ये अपने पास में सॉल्यूशन का वेपर फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर, करके देखिएगा इसको। क्लियर। अब देखिए एक और एग्जांपल करते हैं अपन। इस बार देखिए क्या पूछा है इसके अंदर, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी सेम वही रखना है अपन को फॉर्मूला। इस बार क्या निकालना है M2, तो M2 का फॉर्मूला अपन क्या निकालेंगे, M2 इक्वल KF इंटू मोलरिटी के लिए फॉर्मूला क्या था W2 अपॉन M2 था, तो M की वैल्यू यहाँ पे आ गई इंटू 1000 और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, इस बार हमने डेल्टा TF, ठीक है, डेल्टा TF इंटू क्या था अपने पास में W1। क्लियर। अब इसकी जगह वैल्यू रखिए, KF की वैल्यू दे रखी है आपके पास क्वेश्चन में, देखिए ये KF की वैल्यू, W2 ये कितना दे रखा है आपके पास में 1.0 ग्राम और W1 दे रखा है कितना 50 ग्राम, ठीक है। बाकी इसको सॉल्व कर लीजिए। फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या दे रखा है, ये डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट, TF की वैल्यू कितनी दे रखी है, डेल्टा TF की 0.40 केल्विन, इस वैल्यू को रखेंगे तो आंसर 256 ग्राम आ जाएगा। क्लियर। तो करके देखिएगा इनकी प्रैक्टिस, बार बार कॉपी में करके देखिए, और भी क्वेश्चंस होंगे बुक में तो उनको भी सॉल्व करके देखिए, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है अपने पास में ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है। ऑस्मोसिस होता क्या है, देखिए ऑस्मोसिस जानने से पहले हम दो प्रोसेस हमें पता होना चाहिए, दो वर्ड, एक होना चाहिए अपने को डिफ्यूजन, छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो, बायो वाले स्टूडेंट पहले से जानते हो डिफ्यूजन होता क्या है, डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि कोई भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से किसी भी सॉल्यूशन में लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं, ठीक है। जबकि दूसरा वर्ड जो हम पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, इसमें क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स लो से हाई, लो से हाई, तो मूवमेंट किस तरफ होगा, इस तरफ लो से हाई, यहाँ पे क्या होगा हाई से लो, ठीक है। सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो लो से हाई की तरफ मूवमेंट करेंगे, ठीक है। देखो उसे, क्लियर।
Osmosis is a defined as the spontaneous flow of solvent molecules through semi-permeable membrane from solvent to solution. ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल मेम्ब्रेन्स होती है जो हमें ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को ही मूवमेंट करने देती है, सॉल्यूशन के मूवमेंट को नहीं करने देती है। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने क्या जाना सबसे पहले, ऑस्मोसिस। अब हम जानेंगे क्या, देखिए ये हमारे पास ऑस्मोसिस है, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, वाटर है, इसको हमने क्या ले लिया, वाटर मान लिया, यानी हमने इसको मान लिया H2O लिया। H2O एज क्या है अपने पास में, सॉल्वेंट है, यानी प्योर सॉल्वेंट है, यानी प्योर वाटर है अपने पास में, कोई मिक्सचर नहीं है। लेकिन इस तरफ क्या है, किसी ये अपने पास क्या है, सॉल्यूशन है किसी चीज़ का, इसके अंदर हाई कंसनट्रेशन है। तो ये बीच में जो दिख रही है आपको, इसको बोलेंगे SPM। ठीक है, क्या है अपने पास, SPM। अब हमें पता है कि लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन, सॉल्यूशन की तरफ कंसनट्रेशन हाई है क्योंकि इसके अंदर मिक्सचर बना हुआ है, और ये क्या है, प्योरेट फॉर्म में। तो हमारे पास में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यानी जहाँ से लो कंसनट्रेशन है, हाई कंसनट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करेंगे और ये इस तरफ आ जाएंगे। इस तरफ आने के बाद क्या होगा, इसका लेवल देखिए, इसमें इंक्रीज़ कर दिया, जो पहले इतना लेवल था और इसको इंक्रीज़ कर दिया और यहाँ से कम कर दिया। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस। अभी तक कॉलिगेटरी प्रॉपर्टी नहीं है ये अपने पास में, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या है, ऑस्मोसिस। अब बात करते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, देखिए समझते होता क्या है, इसे हम इस डायग्राम से समझते हैं। ये वही हमारे पास में क्या है, सॉल्वेंट यानी वाटर, और ये क्या है अपने पास में, सॉल्यूशन। क्या हो गया ये, सॉल्यूशन। अब क्या होगा, हमने मूवमेंट कहाँ से करेंगे, इस तरफ से, बाहर की तरफ से अंदर की तरफ, SPM के थ्रू। तो इसका लेवल क्या कर गया, इंक्रीज़ कर गया। ठीक है ना, यहाँ से मूवमेंट करे और यहाँ पे लेवल क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। इस प्रोसेस को तो अपन ने क्या बोल दिया, यहाँ तक की प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस। लेकिन हमने क्या किया, इस प्रेशर, जो ऑस्मोसिस प्रोसेस हुई उसके अगेंस्ट हमने बाहर से कोई प्रेशर लगा दिया। ठीक है, अगेंस्ट हमने पिस्टन के द्वारा एक प्रेशर लगा दिया, जिससे क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स आए थे वो वापस चले जाएंगे। क्लियर है, तो इसी प्रेशर को क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस के अगेंस्ट लगाया जाता है या ऑस्मोसिस को रोकने के लिए लगाया जाता है, उसी को क्या बोलेंगे अपन, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन पे अप्लाइड किया जाता है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को इसमें रोकने के लिए, थ्रू द SPM इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, इसे हम एक और डायग्राम में समझते हैं। दिख रहा है हमें, यहाँ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स, अगर बीच में SPM हम लगा दें तो यहाँ से मूवमेंट करते हुए मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोसिस, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। लेकिन जब हम एक्सटर्नल प्रेशर बाहर से लगाएंगे ऑस्मोसिस के अगेंस्ट, उसी प्रेशर को हमने क्या बोल दिया, पाई। पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं। क्लियर है, तो ये होता है हमारे पास में ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर में दोनों में डिफरेंस करना आना चाहिए। ऑस्मोसिस क्या है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। क्लियर, अब हम इसको ड्राइव करते हैं, इसकी कंडीशन को देखिए। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड इट्स टेम्परेचर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई क्या होता है, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी कंसंट्रेशन के, जो भी हमारा मोलर कंसंट्रेशन लगी, यानी कंसंट्रेशन किससे डिनोट करते हैं हम, C से, और उसके टेम्परेचर पे। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये पाई इंटू पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, C और T के। देखिए, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। और यहाँ पे इस कांस्टेंट को हटा के एक कांस्टेंट आ गया R। R को कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं अपन,
गैस कांस्टेंट, यह है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, ये हो गया गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब हमको पता है कि कंसंट्रेशन, जरूर नहीं हमें इसी फॉर्म में क्वेश्चन दे, इसी फॉर्मूले में, हमको पता है कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है, मोल पर लीटर, ठीक है ना, मोल पर लीटर, यानी मोलरिटी की बात करते हैं हम, पता है मोल पर लीटर, क्लियर। तो हम यहाँ पे सी की जगह क्या रख सकते हैं, एन अपॉन वी, क्लियर है। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, वी क्या है, वॉल्यूम, तो हमको पता है नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमारे पास ग्राम में वैल्यू दे रखी है तो उसको हम मोल्स में चेंज करेंगे, कैसे चेंज करते हैं, मॉलिक्यूलर मास जो भी ग्राम में दे रखा है डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास, कुछ ऐसा है। ये तो क्या होगा, डब्लू वेट ऑफ जो भी अपने पास सॉल्यूट दे रखा है, और डिवाइड किससे कर देंगे उसको, एम से, यानी उसके मॉलिक्यूलर मास से। देखिए सी क्या है, कंसंट्रेशन, टी टेम्परेचर, एन मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आर गैस कांस्टेंट, डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट, एम कैपिटल एम के मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, क्लियर है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाइए और रखते जाइए। ये तो क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम के अंदर दे रखा है, ये तो हमारे पास क्या हो गया, वॉल्यूम, ये क्या है, प्रोटीन, ये हमारे पास डब्लू हो गया, और ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ये मेरे पास क्या दे रखा है, पाई दे रखा है, और ये टी दे रखा है टेम्परेचर, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर मास, यानी एम निकालना है अपन को, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, पाई इक्वल टू डब्लू अपॉन एम इंटू वी, क्लियर, डब्लू अपॉन एम इंटू वी, ओके। और यहाँ क्या था अपने पास, आर इंटू टी, हमें क्या निकालना है, एम को कैलकुलेट करना, तो एम अपने पास कितना हो जाएगा, डब्लू इंटू आर इंटू टी, मल्टीप्लाई किया अपन ने, एम की जगह क्या रख दिया अपन ने, यहाँ पाई, और वॉल्यूम है ही, सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, इसको वैल्यू रखिए और इसका आंसर निकाल लीजिए, क्लियर। चलो देखते हैं, देखिए ये हमारे पास का सॉल्यूशन है, ठीक है। वॉल्यूम का हमने लीटर में चेंज कर लिया क्योंकि लीटर में ले रखा है हमने, क्लियर है, देख लीजिए, क्लियर। तो आंसर आ जाएगा अपने 61.022 ग्राम, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, हमने चारों तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिए। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको करके देखिए, क्योंकि इस 2020 में जो पेपर आया था उसमें भी ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो हम जल्दी उन क्वेश्चंस पे भी आएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का खाली एक ही पार्ट बचा हुआ है, एक ही टॉपिक बचा हुआ है जो हम लास्ट क्लास में पढ़ेंगे, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो आप इतने टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ लीजिए, और जितने भी टॉपिक्स हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं सारे, उनको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि जल्द ही आपके पास में इसका टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।